केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के करीब 2 हफ्ते बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए आंदोलन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। प्रधान ने ये भी कहा कि उनके लिए मंत्री का पद कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। बता दें कि बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें ओडिशा के संबलपुर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जेनजी देश के युवा हैं और उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने नीट विवाद के दौरान युवाओं को यानी जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की। इसके साथ ही प्रधान ने कहा कि देश में हर साल बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी जन्म ले रही है और आने वाले समय में यही युवा भारत को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के युवाओं की उम्मीदें हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी बयान सामने आए। वो क्या कहते हैं उनको कभी कभी खुद मुझे आश्चर्य होता है। कभी बोलते हैं कि मैंने अपनी नैतिकता के रूप से 3 बार इस्तीफा दे रखा था, मगर पार्टी मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आज बोल रहे इस्तीफा मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उनको शायद ट्रोमा में चले गए हैं, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट चला गया ना, मंत्री पद चला गया, थोड़ा ट्रोमा में चले गए हैं। और जेनजी को वो बोल रहे हैं भड़काया। कौन भड़काया? अच्छा, जेनजी अच्छे हैं करके खुद आरएसएस के हेड मोहन भागवत ने किया। बोले कि जेनजी आजकल के बच्चे सही है, आजकल के बच्चे प्रश्न पूछते हैं, आजकल के बच्चे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो फिर जेनजी को क्या मोहन भागवत ने भड़काया, या फिर हमारे वहाँ की जो मोहन मांझी जी हमारे सीएम है वो भी जेनजी के फेवर में निकल के बोल रहे हैं, वो भड़काए? कौन भड़काए? तो बोलने से पहले ऐसा सोचना चाहिए। आप ऐसे भी नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। आप सही नहीं बोले हो। आप जाकर उड़ीसा में बोले कि मैं 12 साल से उड़ीसा के लोगों के आशीर्वाद से मंत्री हूँ। उड़ीसा के लोग आपको 12 साल से मंत्री नहीं बनाए हैं। आप पैराशूट के लीडर है। पैराशूट लेके आप बिहार से और मध्य प्रदेश से आप सांसद थे, और 2 साल हुआ उड़ीसा में आए। 2 साल में भी उड़ीसा के लोगों के मुंह पर कालिक पोत डाली। आप क्या बोल रहे हैं? आपको ये सब शोभा नहीं देता। देखिए, सबसे पहले तो जेनजी को कोई भड़का नहीं सकता। जेनजी अपने आप में बुद्धिमान है। जेनजी सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। कुछ उपद्रवी लोग ज़रूर उस आंदोलन में घुसे हैं, उनकी धरपकड़ हो रही है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि अराजकता कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, वो जेनजी का काम नहीं था। जेनजी पुलिस को नहीं मार सकती। मीडिया कर्मियों के साथ जो मारपीट हुई वो जेनजी ने नहीं किया था। जेनजी के नाम पर कुछ लोग ज़रूर है जिनकी धरपकड़ हो रही है, होगी। रही बात उनके मुद्दों की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के उनके मुद्दों को सरोकार करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हमारे शिक्षा समिति या व्यवस्था में हुई हैं, जो दीमक लग गया है, उसको निकाल फेंकना है। मंत्री चेंज कर दिया गया है, अब नया मंत्री आया है। हम यही चाहेंगे कि अच्छा काम करें। और धर्मेंद्र प्रधान जी अगर पहले जाग जाते, यूजीसी का जब विवाद शुरू हुआ था जनवरी में, तभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर ठीक से कार्रवाई की होती, एनटीए में बदलाव किया होता, तो आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। राजनीति में आप 100 अच्छाई करें, वो आपको करना ही होगा, लेकिन एक गलती करके आप बच नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कामयाबी भी हासिल की होगी, लेकिन एक शिक्षा मंत्री के रूप में वह सफल रहे। पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन पर कभी ऐसे कोई आरोप नहीं लगे, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। शिक्षा मंत्री पर ही क्यों मांगा? क्योंकि शिक्षा में कमियां हैं। चाहे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे दिल्ली के सेंट्रल में बैठी हुई सरकार की शिक्षा व्यवस्था हो, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ लोग बोलेंगे। ये नया भारत है। आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते। आवाज़ को बंद करने का एक ही तरीका है, 100% पॉजिटिव डिलीवरी दीजिए। आप 100% गवर्नेंस की बात करिए। गुड गवर्नेंस, गुड डिलीवरी, इस पर अगर आप काम करेंगे तो जरूर आपके सामने कोई सवाल पूछने लायक नहीं रहेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनकी लोग सराहना भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा विपक्ष या पूरे देश की जनता आपको घेरना ही चाहती है।
आप बेहतर काम करिए, लोग सराहना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह है, धर्मेंद्र प्रधान खुद गुमराह हैं। उनको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि नौजवानों में कैसे गुस्सा है। पेपर लीक होता जा रहा है। आप सरकार गुमराह है, नौजवान गुमराह है। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी पेपर को सही से कराने की थी, पेपर लीक के बाद उनको महत्वपूर्ण अन्य राज्यों में जिम्मेदारी दी गई। कौन गुमराह है? नौजवान गुमराह है, भारतीय जनता पार्टी गुमराह है, या धर्मेंद्र प्रधान गुमराह थे? इसलिए आज भी जो लोग गुमराह थे वो अभी भी गुमराह हैं। उनको अभी भी समझ में नहीं आया कि नौजवान क्या चाहता है, जेनजी क्या चाहता है। उनका ये बयान झूठ पे मबनी बयान है। आपने इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया? अगर आपने अपने मन से दिया था तो जब पार्लियामेंट पे हमला होने लगा, डंडे बरसाए जाने लगे, बच्चों को मारा जाने लगा, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजिटेशन शुरू हुए, तब आपने इस्तीफा दिया? दबाव में इस्तीफा दिया, डर के इस्तीफा दिया। आप सड़क पे निकल नहीं सकते थे, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। और ये कहना कि उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को मिसलीड किया गया, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया, तो आप तो मंत्री थे। कोई भी मंत्री सिर्फ मंत्री नहीं होता है, वो सरकार को रिप्रेजेंट करता। तो उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने मिसलीड किया। और अगर मिसलीड किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते आप एफआईआर कीजिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, और या फिर झूठ बोलना बंद कीजिए। देखिए, पेपर लीक हुआ है ना भाई, ये आप मुझे एक चीज बताइए, आप पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? 21 बच्चों ने अपनी जान दी है कि नहीं दी है? और अगर ये दोनों बातें सच है तो उनको भटकाने की क्या बात है? पेपर लीक भी हुआ है, 21 बच्चों ने आत्महत्या भी की है, तो फिर उनको भटकाया किसने? भटकाने का सवाल क्या है?